नमस्कार मित्रों, पीएस एजुकेशन वर्ल्ड में आपका पुनः स्वागत है। आप सभी लोग बिहार पीसीएस प्रीलिम्स के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि आपका ये एग्ज़ाम 27 दिसंबर को होना सुनिश्चित हुआ है और जहाँ तक संभव है 27 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। उसी को दृष्टि में रखते हुए हम आपके सामने लगभग 100 प्रश्न बहुविकल्पी करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल लेके आ रहे हैं, जिसमें 25 प्रश्न का डिस्कशन आज करेंगे। उसके बाद हर 3 दिन में 20 तारीख तक आपको 100 प्रश्न बहुविकल्पी रूप में डिस्कस किए जाएंगे। ये 25 प्रश्न सिर्फ 25 प्रश्न नहीं होंगे। इन 25 प्रश्न में आपको कम से कम हर विकल्प में एक प्रश्न बनेगा, जिससे आपका लगभग 100 प्रश्न कंप्लीट होगा। अगर आप नियमित रूप से बीपीएससी प्री स्पेशल करंट अफेयर सुनेंगे तो आपको परीक्षा हाल में अवश्य ही लाभ होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर श्रृंखला को, जो आपके लिए बिहार प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस श्रृंखला में हम बिहार समसामयिकी को दृष्टिगत रखते हुए बिहार में घटित घटनाओं के बारे में ही चर्चा करेंगे। सिर्फ बिहार राज्य में जो भी घटनाएं घटी हैं उसी के संबंध में हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। 8 अप्रैल 2020 को बिहार मंत्रिमंडल ने 8 अप्रैल 2020 को बिहार मंत्रिपरिषद ने किस जिले में नगर निगम की घोषणा की है? किस जिले में नगर निगम की घोषणा की है? इसमें कौन सा उत्तर होगा सही? आप आंसर बताएंगे। सिवान, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, रोहतास, उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका मित्रों सही उत्तर है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में 8 अप्रैल 2020 को बिहार मंत्रिपरिषद ने नगर निगम बनाने की घोषणा की है। इस नगर निगम में नगर पंचायत डुमरा और उससे संबंधित 17 मौजों को मिलाया जाएगा। इससे पूर्व नगर परिषद के अंतर्गत आता था। इससे पूर्व सीतामढ़ी नगर परिषद में आता था। अब यहाँ नगर निगम बनाए जाने की घोषणा की है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में नगर निगम बनाए जाने की घोषणा की है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विकसित बिहार के 7 निश्चय विकसित बिहार के 7 निश्चय के अंतर्गत 5 जिलों में पैरा मेडिकल संस्थान के स्थान पर सरकार ने फार्मेसी महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। फार्मेसी महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। विकसित बिहार के 7 निश्चय के अंतर्गत 5 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। 5 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। इन जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है? आपको बताना है कि इन 5 जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है। मित्रों, इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी, इसमें बांका जिला शामिल नहीं है। इसके अंतर्गत 5 जिले हैं सीतामढ़ी, नालंदा, सिवान। इसके अंतर्गत 5 जिले आएंगे, जिसमें आपका सीतामढ़ी नहीं होगा, नालंदा होगा, सिवान होगा, बांका होगा, समस्तीपुर होगा। समस्तीपुर होगा चौथा जिला, और पांचवा जिला होगा आपका रोहतास पांचवा जिला होगा। तो इसका सही आंसर, दूसरे का सही आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी इसमें शामिल नहीं होगा। बांका, नालंदा, सिवान तीनों शामिल हैं। इसके साथ साथ समस्तीपुर हो जाएगा, और समस्तीपुर के साथ साथ आपका रोहतास जिला। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है। 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार की किन 2 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नारी शक्ति सम्मान बिहार की किन 2 महिलाओं को दिया गया? इस प्रश्न में देख सकते हैं आप, एक और प्रश्न बन रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसी अवसर पर राष्ट्रपति ने बिहार की 2 महिलाओं को
बिहार की कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया? 2 महिलाओं को। उनका क्या नाम है? बीना देवी, भावना कंठ, शिवांगी स्वरूप, रानू मंडल। उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। मित्रों, इसका सही जवाब है एक से अधिक, अर्थात ई। इसमें बीना देवी और भावना कंठ को नारी शक्ति सम्मान से पुरस्कृत किया गया। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, मशरूम महिला के नाम से प्रसिद्ध है। सीमा देवी, बीना देवी, रमा देवी, शांति देवी। उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बीना देवी। बीना देवी को हाल ही में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह मशरूम महिला के नाम से प्रसिद्ध हैं। मशरूम महिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बीना देवी। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट भावना कंठ किस जिले से संबंधित हैं? मुंगेर, दरभंगा, बोधगया, पूर्णिया। कोई नहीं, एक से अधिक। मित्रों, इसका सही उत्तर दरभंगा। भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन सी हैं? भावना कंठ। भावना कंठ बिहार राज्य के दरभंगा जिले से संबंधित हैं। ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न, मुंबई में आयोजित 23वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। तो वहाँ जो है बिहार के किस जिला प्रशासन को नागरिकों तक विभिन्न सेवाओं का नवाचारी ढंग से लाभ पहुंचाने के लिए सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया? मुंबई में जो 23वां राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन हुआ, वहां बिहार के किस जिला प्रशासन को सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया नागरिकों तक विभिन्न सेवाओं का नवाचारी ढंग से लाभ पहुंचाने के लिए? इसका मित्रों सही उत्तर हो जाएगा सहरसा। सहरसा जिला प्रशासन को सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। 7 क्वेश्चन है, मशरूम महिला के नाम से प्रसिद्ध एवं नारी शक्ति सम्मान प्राप्त करने वाली बीना देवी किस जिले की हैं? बीना देवी का संबंध किस जिले से है? मशरूम महिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बीना देवी, और इन्हें नारी शक्ति सम्मान मिला है। ये बिहार राज्य के किस जिले से हैं? तो बीना देवी बिहार राज्य के मुंगेर जिले की हैं। किस जिले की हैं? मुंगेर जिले की। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, 20वीं अखिल भारतीय शूटिंग प्रतियोगिता 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? 20वीं अखिल भारतीय शूटिंग प्रतियोगिता 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार रोहतास में, बिहार बांका में, देवघर गया में, डुमरा सीतामढ़ी। उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डिहरी रोहतास में। डिहार या डिहरी रोहतास में। ये क्या है? डिहरी है। डिहरी रोहतास में। डिहरी रोहतास में 20वीं अखिल भारतीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चलिए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 9 नंबर है। प्रश्न नंबर 9। 9 नंबर में कह रहा है, बिहार में 120 किलोमीटर लंबी मुंगेर भागलपुर तिरुपति कहलगांव कंक्रीट सड़क बनाई जाएगी। बिहार में 120 किलोमीटर लंबी मुंगेर भागलपुर तिरुपति कहलगांव कंक्रीट सड़क बनाई जाएगी। NH20, NH60, NH80, NH40। कोई नहीं, एक से अधिक। मित्रों, इसका सही उत्तर है NH80। NH80 पर मुंगेर भागलपुर तिरुपति कहलगांव कंक्रीट सड़क बनाई जाएगी जो 120 किलोमीटर लंबी है। इसको दूसरे तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि NH80 मुंगेर भागलपुर तिरुपति कहलगांव सड़क कितने किलोमीटर लंबी है? 120 किलोमीटर। NH80 याद रखिए। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मित्रों, ये PS एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल है।
आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इसमें आपको करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और अदर्स विषय के जीएस के व्याख्या या जीएस के प्रश्न उत्तर आपको लगातार मिलते रहेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 को, हाल ही में एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में परिणित किया गया। अभी जो है एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज का नाम बदलकर बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कर दिया गया। यह किस जिले में स्थित है? बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो ये है पटना जिले में। ये है पटना जिले में। पटना जिले में एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज है और उसका नया नाम करके बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में पूर्णिया के किस संस्थान पर पशुवीर केंद्र या सीमेन स्टेशन का उद्घाटन किया गया? पूर्णिया के किस स्थान में, पूर्णिया जिले में पशुवीर केंद्र सीमेन स्टेशन की स्थापना की गई? ये कहाँ पे है? डिहरी में, सरंगा में, मरंगा में, डुमरा में, कोई नहीं या एक से अधिक। तो मित्रों ये पूर्णिया के मरंगा में, पूर्णिया के मरंगा में सीमेन स्टेशन बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान बिहार राज्य के राज्यपाल श्री फागू चौहान किस क्रम के बिहार के राज्यपाल हैं? वर्तमान बिहार राज्य के राज्यपाल श्री फागू चौहान किस क्रम के राज्यपाल हैं? तो मित्रों इसका सही उत्तर है 40वां। श्री फागू चौहान 40वें नंबर के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार राज्य के पहले राज्यपाल बने। अर्थात आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार। सर थॉमस जॉर्ज, जयराम दास दौलतराम, सर हफडो, माधव श्री हरियनी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। मित्रों इसका सही उत्तर है जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम स्वतंत्रता के पश्चात बिहार राज्य के पहले राज्यपाल बनाए गए। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? इंडियन ऑयल द्वारा निर्मित दुर्गापुर बांका पाइपलाइन, दुर्गापुर बांका पाइपलाइन किसके द्वारा निर्मित की जा रही है? इंडियन ऑयल के द्वारा। इंडियन ऑयल के द्वारा निर्मित दुर्गापुर बांका पाइपलाइन पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन का एक विस्तारीकरण है। पारादीप, हल्दिया और दुर्गापुर पाइपलाइन का विस्तारीकरण है दुर्गापुर बांका पाइपलाइन। तो दुर्गापुर बांका पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन की लंबाई 679 किलोमीटर है। 679 किलोमीटर है। 679 किलोमीटर है। लेकिन दुर्गापुर और बांका की लंबाई कितनी है? दुर्गापुर बांका की लंबाई 193 किलोमीटर, 193 किलोमीटर है दुर्गापुर बांका पाइपलाइन की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? इंडियन ऑयल द्वारा बिहार के किस जिले में नए एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र निर्मित किया जा रहा है या निर्मित किया गया है? किसके द्वारा? इंडियन ऑयल द्वारा। इंडियन ऑयल द्वारा किस जिले में नए एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र की स्थापना की जा रही है? नए एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र की स्थापना की जा रही है बांका, दरभंगा, पूर्णिया, दुर्गापुर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है बांका। बांका में जो है नए एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र की स्थापना इंडियन ऑयल के द्वारा की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, पीएस एजुकेशन वर्ल्ड लगातार आपको बिहार प्रीलिम से संबंधित चीज़ों को उपलब्ध करवा रहा है, जिसमें आप प्राचीन इतिहास से पूछे गए प्रश्नों को सेगमेंट को प्ले स्टोर में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स अभ्यास श्रृंखला चलाई जा रही है। प्रतिदिन आपको 5 प्रश्न मिलते हैं, जिसमें से 3 प्रश्न करंट अफेयर्स के और 2 प्रश्न विषयवार
अभी विषयवार के अंतर्गत इतिहास प्रश्न चल रहे हैं। तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को ज्ञान वर्धन करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करें। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 16। मित्रों, प्रश्न नंबर 16 है, HPCL के द्वारा LPG बाटलिंग संयंत्र हरसिद्धि किस जिले में निर्माण किया गया? HPCL के द्वारा, अभी हमने क्या देखा, इंडियन ऑयल के द्वारा, अब HPCL के द्वारा LPG बाटलिंग संयंत्र हरसिद्ध क्षेत्र में निर्माण किया गया। ये किस जिले में है? हरसिद्ध LPG बाटलिंग संयंत्र किस जिले में है? तो हरसिद्ध बाटलिंग संयंत्र आपका पूर्वी चंपारण जिले में है, पूर्वी चंपारण जिले में है। ये HPCL के द्वारा बनाया गया है, जबकि इंडियन ऑयल के द्वारा कहाँ बनाया गया है? बांका में। ये दो नाम आपको याद रखना है कि इंडियन ऑयल ने बांका में बनाया है, और वो जो है बांका से जो आपका इससे पहले वाला था वो हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन था, और ये जो HPCL वाला है ये आपका LPG बाटलिंग संयंत्र पूर्वी चंपारण में है। ये ध्यान में रखना है क्योंकि दो निर्माण किए गए हैं, तो इससे कन्फ्यूजन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रधानमंत्री मोदी ने 13 सितंबर 2020 को बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र की कितनी परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने 13 सितंबर 2020 को बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र की कितनी परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की हैं? इसका मित्रों सही उत्तर हो जाएगा 3। तीन प्रमुख योजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गई हैं, और ये इसकी घोषणा बिहार में की गई है। ठीक है, 3 याद रखना है, पेट्रोलियम क्षेत्र की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गई हैं। सितंबर की घटना है, 13 सितंबर को, ये पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट, केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट जल्द ही उत्तर प्रदेश के बनारस में, वाराणसी में एवं बिहार के किस जिले में कौशल विकास और तकनीकी प्रशिक्षण सुविधा केंद्र खोलेगा? तो कौशल विकास और तकनीकी प्रशिक्षण सुविधा केंद्र कौन खोलेगा? केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश के बनारस में, और बिहार के किस जिले में? बिहार के भागलपुर जिले में। बिहार के भागलपुर जिले में और उत्तर प्रदेश के बनारस में कौशल विकास तकनीकी प्रशिक्षण सुविधा केंद्र खोला जाएगा। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? 5वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 2019 राजगीर में संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ? 5वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 2019 राजगीर में संपन्न हुआ। इसका जो केंद्रीय विषय है या इसका जो थीम है क्या है? इसका जो केंद्रीय विषय है वो क्या है? तो इसका केंद्रीय विषय धम्म संघ आनंद है, सतचित आनंद है, सतचित आनंद व निर्वाण है, धम्म व निर्माण है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। मित्रों, इसका सही उत्तर है सतचित आनंद व निर्वाण। इसका जो केंद्रीय विषय है धर्म धम्म सम्मेलन का सतचित आनंद व निर्वाण है। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? जो वर्तमान भारत के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व किस राज्य के राज्यपाल थे? मित्रों, इसका सही उत्तर है बिहार राज्य। बिहार राज्य में 2015 में ये राज्यपाल थे, और उसके बाद जो है इनको राष्ट्रपति बनाया गया। 2015 से 17 के आसपास ये जो है राज्यपाल थे। क्वेश्चन नंबर 21 में बिहार में नगर निगम, बिहार में ये खाली स्थान है, तो पूछ रहा है कि बिहार में कितने नगर निगम हैं? जबकि 49 नगर परिषद हैं और 82 नगर पंचायत हैं। बिहार में कुल कितने नगर पंचायत हैं? 82। नगर परिषद कितने हैं? 49। तो बिहार में कुल नगर निगम कितने हैं? तो मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 12।
बी आंसर इसका सही है। बिहार में कुल 12 नगर निगम हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में बिहार के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया। हाल ही में बिहार के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया 21 जुलाई 2020 को। कब निधन हुआ? 21 जुलाई 2020 को। अभी हाल ही की घटना है, 6 महीने पुरानी घटना है, तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो निधन हो गया वो, उनका नाम क्या है? केसरीनाथ त्रिपाठी, लालजी टंडन, देवकांत बरुआ, श्री सूरजभान, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। मित्रों, इसका सही उत्तर है लालजी टंडन। लालजी टंडन बिहार के राज्यपाल थे। उसके बाद वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए थे। वहीं पे उनका देहांत हो गया था और इनके पश्चात फागू चौहान जी राज्यपाल बने थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी लालजी टंडन। क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर प्रश्न, वर्तमान राज्यपाल फागू चौहान के संदर्भ में क्या सत्य है? जो वर्तमान राज्यपाल हैं फागू चौहान, उनके संदर्भ में क्या सत्य है? इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में 1948 में हुआ था। एकदम सही कथन है। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के 6 बार सदस्य रह चुके हैं, ये भी सही है। वे उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से, गलत है, नगीना सीट से नहीं बल्कि घोसी सीट से वो विधायक रहे थे। घोसी सीट से विधायक रहे थे। इन्हें मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही ने शपथ दिलाई, सही है। जब ये राज्यपाल बने थे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही ने शपथ दिलाई थी। इस तरह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा, एक से अधिक सही है। एक से अधिक सही है। ए बी सही है, सी गलत है, डी भी सही है। चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में कर्पूरी कर्पूरी देवी का निधन हो गया। हाल ही में कर्पूरी देवी का निधन हो गया। कर्पूरी देवी का निधन हो गया। कर्पूरी देवी किस क्षेत्र से संबंधित थी? मधुबनी चित्रकला से, सुजनी चित्रकला से, पटना कलमकारी से, पट्ट चित्रकला से, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुबनी चित्रकला, सुजनी चित्रकला, दोनों से संबंधित थी। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ई, इन एक से अधिक। सुजनी चित्रकला के लिए उनको सुजनी चित्रकला के लिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा, और मधुबनी चित्रकला से उनका संबंध रहा है। तो इसमें ए और बी दोनों सही हैं। और इनका कर्पूरी देवी का जो जन्म है वो मधुबनी जिले में हुआ था। मधुबनी जिले में भी इनका जन्म हुआ था और ये मधुबनी चित्रकला से संबंधित भी हैं। चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, जो आज का लास्ट प्रश्न है। आपके सामने 25 नंबर का प्रश्न दिख रहा होगा। ये 25 नंबर का प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है। इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में 19 अगस्त 2019 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया। 19 अगस्त 2019 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया। इनका क्या नाम था? यदुनंदन मिश्र, जगन्नाथ मिश्र, यदुनंदन मिश्र, जगन्नाथ मिश्र, जगन्नाथ मिश्र। उसके बाद तीसरा प्रभुनाथ मित्र, यशवंत मित्र, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। मित्रों, इसका सही उत्तर है जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ मिश्र, इनका निधन हो गया और ये बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इस तरह से मित्रों, आपके सामने ये 25 क्वेश्चन पूरे हुए। 25 क्वेश्चन पूरे हुए और इस तरह से हम आपको 100 प्रश्न देंगे। 100 प्रश्न आपको हल करवाएंगे जो बिहार राज्य से संबंधित हैं, जो बिहार राज्य से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त आप अगर डेली करंट अफेयर्स हमसे सुनना चाहते हैं या हमारे कंटेंट को यूज करना चाहते हैं तो प्रतिदिन 5 प्रश्न करंट अफेयर्स के हमारे चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। आप उसको सुन के अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। ये आज का 25 प्रश्न आपके सामने था।
नेक्स्ट 3 डेज बाद या आपको संडे तक 25 प्रश्न और मिलेगा। कुल मिला के 20 तारीख तक, चूँकि आपका 27 तारीख को एग्ज़ाम है, तो 20 तारीख तक आपको बिहार स्पेशल से 100 प्रश्न करेंट अफेयर्स के मिलेंगे और वो 100 प्रश्न अपने आप में 400 प्रश्न के बराबर होंगे। ठीक है, ये हमारा करंट अफेयर्स का अभ्यास प्रश्न श्रृंखला डेली अपलोड किया जाता है, इसको आप सुन सकते हैं। और ये आपका बिहार समसामयिकी बीपीएससी प्री स्पेशल करंट अफेयर्स सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें 4 वीडियो होंगे। ये आज का पहला वीडियो है। ठीक है, चलिए मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।